अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे मीठी टिक्कियों की बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी कि आपकी ये टिक्कियाँ बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और बाहर से बहुत ही कुरकुरी तैयार होंगी। तो आए जी, इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 कप मैंने फ़ाइन जो आटा होता है वो ले लिए। आप चाहे गंदम के आटे या मैदे से भी इसको बना सकते हैं। 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। अब चीनी को आपने पीस के 1 कप ही इसमें शामिल करना है। आधा कप मैंने इसमें सूजी शामिल की है। सूजी जो है ना, आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है। आधा कप नारियल का बुरादा मैंने इसमें शामिल किया है। जो पिसा हुआ नारियल आता है वो आपने आधा कप शामिल कर लेना है। 3 टेबल स्पून भर के आपने सफ़ेद तिल इसमें शामिल करने, इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आधा कप मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है। आप चाहें तो आप इसमें डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का जो टेस्ट ना वो बहुत मज़े का आता है इसमें। 1 टीस्पून मैंने इसमें जो छोटी इलायची होती है वो फ्रेश कूट के शामिल कर दी है। अब अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो रेसिपी है ना वो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है, उसके बाद आपने अच्छा सा कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी तक आपने नहीं किया तो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके बदले मैं आपको दूंगी बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। तो यहाँ पे जो है ना, हल्के हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको दूध के साथ गूंदिएगा। इससे भी आपकी टिक्कियाँ बहुत ही नरम और मुलायम, सॉफ्ट और टेस्ट में बहुत लाजवाब बनेगी। अब रोटी का जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, उससे आपने थोड़ा सा इसको सख्त रखना है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसी तरह आपने आटा सख्त गूंद लेना है। उसके बाद आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। ज़्यादा देर आप इसको रखना चाहते हैं तो फिर आपने फ्रिज में रख देना है, क्योंकि गर्मी है, आटा ख़राब ना हो जाए। आधे घंटे के बाद जो है ना, मैंने फिर इसके पेड़े बना लिए थे। इसके ऊपर आपने ऑयल ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना पापड़ी सी जम जाती है, आटा जो है ना सूखने लगता है। उसके बाद जितनी भी साइज़ के आपको वो इसके पेड़े बनाने हो, जितनी भी आपके पास जगह हो, उसी हिसाब से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद अब आप इसकी रोटी बेल लें। अच्छा, तो ये होगा कि आप चाहें तो आप इसको ऑयल के साथ बेल लें। अगर लगता है कि आटा थोड़ा सा नरम हो गया है तो फिर हल्का सा आपने इसके ऊपर जो है ना खुश्का लगा के इसकी रोटी बेल लेनी है, वरना ये आटा बहुत ही आराम से आप बेल लेंगे, हाथों की मदद से चाहे या बेलन की मदद से चाहे। लेकिन जिस तरह हम रोटी पतली बेलते हैं इस तरह आपने नहीं गूंदना, थोड़ा सा आपने जो है ना बेलना, आपने थोड़ा सा इस रोटी को जो है ना मोटा बेलना है। उसके बाद ये गिलास सबके घरों में होते हैं, या आप कोई भी बड़ा ढक्कन ले लें, उसकी मदद से आपने क्या करना है, सारी जो है ना इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ देखिए बहुत ही आराम से मैंने टिक्की की इसको शेप दे दी है। गिलास सबके घर में होते हैं, आराम से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह आपने सारी टिक्कियों को पहले काट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक इसकी बड़ी सी डिश लें, उसमें ये टिक्कियाँ आपने रख देनी है। चम्मच की मदद से इस तरह आपने इसके सुराख कर लेने हैं हल्के हल्के। इससे क्या होता है, टिक्की जो है ना वो फूलती नहीं है। जब टिक्कियाँ फूलती हैं ना तो वो फ़ौरन से टूटना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे ऑयल जो है ना मैंने बहुत ही अच्छे से पहले गर्म किया। उसके बाद चूल्हे की आंच को मैंने हल्का कर दिया है। हल्की आंच पे आपने पकाना है, दरमियाने से भी आपने कम आंच को रखना है, ताकि ये जो टिक्कियाँ हैं ना ये अंदर तक पक जाए। कोई भी इसमें आपने मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना। ये वैसे ही बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और कुरकुरी सी और अंदर से बहुत सॉफ्ट तैयार होंगी। हल्की आंच पे आपको 5 मिनट लगेंगे। इस तरह का खूबसूरत कलर आने तक आपने इनको पका लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये अभी जो टिक्की आप निकालेंगे ना तो बहुत ही नरम होगी। आपने कोई भी जालीदार चीज़ लेके ना उसके ऊपर आपने रख देना है। जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ना, ये खुद ही जो है ना सख्त होना शुरू हो जाएंगी। ऊपर से बहुत ही कुरकुरी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आप इसकी लुक चेक करें। हल्की फुल्की भूख में खाएं, बारिशों का मौसम है, दिल करता है कुछ मीठा खाने को, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। शाम की चाय के साथ खाएं। बहुत ही आसान और कम बजट रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार आपकी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।